किसी ने मुझसे पूछा है कि आई एम डन एंड आई हैव डन, इन दोनों सेंटेंसेस के अर्थों में क्या अंतर है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और कब ये यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आई एम डन की। देखिए पैटर्न क्या है इसका। इस सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब इज, एम, आर या फिर वाज वर, ये सारे बी के ही फॉर्म्स है। यह पैटर्न ये बताता है कि सब्जेक्ट किस दशा में है, यानी सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। मतलब कि वह कैसा है, कहाँ है या फिर क्या है। अब इस पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं थका हुआ हूँ। शी इज सेटिस्फाइड, यानी वह संतुष्ट है। एंड माई बॉस इज अनॉयड, यानी मेरे बॉस गुस्से में है। इन तीनों सेंटेंसेस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है और ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। फोकस एक्शन पे नहीं है, सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया ये इस पे नहीं है, फोकस इस पे है कि सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वह कैसा है, किस दशा में है। ठीक वही बात आई एम डन इसके साथ भी है। इस आई एम डन, इसका अर्थ है मेरा हो गया, या फिर मैंने कर लिया, या फिर मैंने काम खत्म कर लिया है, अब मैं फ्री हूं। और यह जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और डेली इंग्लिश में यह बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा और इसको हम एक्सटेंड करते हैं। एक सिचुएशन समझिए कि सपोज करिए मैंने आपसे पूछा कि आर यू डन विद योर होमवर्क। यहाँ यूज किएगा आर यू डन विद योर होमवर्क। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा होमवर्क हो गया। तो आपका जवाब हो सकता है यस आई एम डन विद माई होमवर्क। ये जवाब हो सकता है, यह पूरा जवाब है। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं यस आई एम डन। तो यस आई एम डन अर्थ क्या बनता है इसका, हाँ मेरा हो गया, निपट लिया मैंने होमवर्क से, होमवर्क मेरा खत्म हो गया। या फिर अगर मैं ये पूछता हूं कि आर यू डन विद द न्यूज़पेपर, मैं क्या कहना चाहता हूं कि न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया क्या। अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर आपका जवाब होगा यस आई एम डन, या फिर यस आई एम डन विद द न्यूज़पेपर। ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, वंस द एग्जाम इज ओवर आई एम डन। तो वंस द एग्जाम इज ओवर यानी एक बार एग्जाम बस खत्म हो जाए, आई एम डन, तो फिर मेरा हो जाएगा, आई मीन फ्री हो जाऊंगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए जब हम कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बदल देते हैं तो आई एम डन इसका अर्थ भी थोड़ा सा बदल जाता है। ओवरऑल इसकी जो मीनिंग निकल रही है वो निकल रही है कि हाँ मेरा हो गया, यानी मैंने काम खत्म कर लिया, अब मैं फ्री हूँ। चलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो क्लियर हो गया, आई एम डन। अब इस दूसरी चीज को देखते हैं, दूसरे सेंटेंस को, आई हैव डन। इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर जो सेंटेंस पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चीज वही आई, डू डिड डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन पीछे हमने देखा कि वो एडजेक्टिव की तरह से वो ट्रीट कर रहा था। और यहाँ पे ये वास्तव में है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव डन सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब निकलता है मैंने कर लिया है। और यह जो पैटर्न है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस पैटर्न यूज होता है। अब इसमें जो फोकस है वो एक्शन पे है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम खत्म कर लिया है। इसमें हम सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग नहीं बताते हैं, हम कंप्लीशन ऑफ एक्शन की चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट ने कौन सा काम, क्या काम उसने खत्म की। तो इस तरह से आई हैव डन इसका अर्थ निकलता है मैंने कर लिया है। तो मैंने कर लिया है, स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन उठता है, मैंने कर लिया है तो फिर सुनने वाला ये जानना चाहेगा कि आपने कर लिया है, क्या कर लिया है भाई, क्या खत्म कर लिया, क्या कर चुके हैं आप। यानी इस सेंटेंस को आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और जब तक इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तब तक यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यह एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो चलता नहीं है, मीन्स रॉन्ग सेंटेंस। कब पूरा होगा ये, कब सही होगा,
जब इसके वर्ब को एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, अब आप ये बताएंगे कि आपने क्या किया है, कौन सा काम खत्म किया है, फिर ये सही हो जाएगा। अब चलिए इसको ऑब्जेक्ट दीजिए। अब देखिए कैसा सेंटेंस बनता है कि आई हैव डन माई होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, या फिर मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। तो अर्थ कुछ कुछ पहले जैसा ही है, आई एम डन वाला वैसा ही कुछ अर्थ है। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने होमवर्क अपना कर लिया है, इसका भी मतलब यह है कि अब मैं फ्री हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन बात अलग है, यहाँ पे फोकस एक्शन पे है, स्टेट ऑफ बीइंग पे नहीं है, फोकस एक्शन पे है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ये बताया है कि उसने कौन सा काम खत्म किया है, आई हैव डन माई होमवर्क। और यह जो माई होमवर्क है, यह है ऑब्जेक्ट। ये डन को ऑब्जेक्ट है, किया है, क्या किया है भाई, तो होमवर्क किया है। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आई हैव ईटन द डिनर, यानी मैंने डिनर कर लिया है, मैंने डिनर खा लिया है। आई हैव ईटन, सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ईट का जो ऑब्जेक्ट है, खाया, क्या खाया भाई, द डिनर। ईट का ऑब्जेक्ट है द डिनर। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है और करेक्ट सेंटेंस है। शी हैज डन ऑल द अरेंजमेंट्स, यानी उसने सारा इंतजाम कर लिया है। यहाँ पे डन का ऑब्जेक्ट है ऑल दी अरेंजमेंट्स, कर लिया है, क्या कर लिया है भाई, सारा प्रबंध कर लिया है, सारा इंतजाम कर लिया है। तो इसका अर्थ ये है, फोकस इन सभी सेंटेंसेस में किस पे है, कंप्लीशन ऑफ वर्क पे है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन पे है, एक्शन पे फोकस है। पहले वाले सिचुएशन में आई एम डन, उसके साथ क्या था फोकस, किस चीज पे, स्टेट ऑफ बीइंग पे, सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग पे फोकस था। तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।